आजकल किसान के पास जो जोत का आकार है वो कम होता जा रहा है। किसान में पारिवारिक बंटवारे के कारण जब जोत का आकार कम हो रहा है तो किसान की आमदनी उस परिवार में कम हो रही है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि जो भी किसान भाई है उसको उनको हर एक इंच अपनी जमीन का, हर एक बूंद पानी का और जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको इस प्रकार से रिसाइकिल करें कि हर एक उद्यम को चलाने वाली जो लागत लग रही है उस लागत में कमी लाया जाए, ताकि उनकी आमदनी के स्तर को बढ़ाया जा सके। इसी को दृष्टिकोण में करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो किसान धान के बाद कोई फसल नहीं ले पाता है। लेकिन अगर हम उस पानी को कहीं पे स्टोर करते हैं और फिर उसको रिसाइकिल कर देते हैं तो हम दूसरी फसलों को ले पाएंगे। और साथ में जो पानी इकट्ठा किए हैं उसमें अन्य उद्यम जैसे फिशरी, प्रॉन कल्चर, फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर, मखाना कल्चर, ये सब उद्यम लिए जा सकते हैं, जिससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। साथ में अगर वो 1 हेक्टेयर का किसान के पास 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उसके लिए वो 7,500 से 8,000 मछली का जीरा उसको डालना चाहिए। और उनको अगर खाने के लिए जैसे उनको फीड में खर्चा लगता है, उनको समय समय पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है तो उसमें हमको लाइम का एप्लीकेशन करना पड़ता है, और कोई बीमारी आती है तो उसका उपचार करना पड़ता है। लेकिन फार्मिंग सिस्टम समेकित किसी प्रणाली में अपने फार्म को रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि 1 हेक्टेयर तालाब के लिए अगर वो 200 से 300 बतख या 500 से 600 मुर्गी या 75 से 80 सुअर या 5 से 6 दुधारू गाय या दुधारू भैंस रखता है और उसका मल मूत्र तालाब में जाता है तो उसको मछली को कोई भी खाना देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से बत्तख जो पानी में चलता है तो अपना जो पंख फड़फड़ाता है, जिसको डेबलिंग हैबिट कहा जाता है, तो उसके कारण वायुमंडल की ऑक्सीजन तालाब में मिल जाती है तो हमको कोई चूने का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। साथ में बत्तख जो है वो लार्वा और इंसेक्ट को खाता है, जिससे उसकी प्रोटीन की जरूरत पूरी होती है और उसकी एग लेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और साथ में मछली को बीमारी से बचाता है। ठीक है, तो अगर हम बत्तख को रख लेते हैं तो मछली में मेरा कोई खर्चा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरे उद्यम से, जैसे यहाँ धान मुख्य फसल है, धान की जब हम कुटाई करते हैं तो केवल 65% केवल आपको धान मिलता है, बाकी कुनकी और ये सब मिलता है जिसको बत्तख बहुत चाव से खाती है। तो उस 35% को हम बत्तख को खिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो धान का पुआल होता है उस पे हम मशरूम उत्पादन करेंगे। मशरूम उत्पादन के बाद भी हम उस पुआल को फेंकेंगे नहीं, उसको वर्मी कंपोस्ट यूनिट या कंपोस्ट यूनिट में डाल देंगे ताकि वो खाद बन जाए। जो हम मलमूत्र तालाब में जा रहा है वो 2 से 3 साल में नीचे बहुत बढ़िया गाद के रूप में जमा हो जाएगा, जो बहुत बढ़िया मैन्योर का काम करेगा। तो उसमें उसको हम सफाई करके खेत में फसल में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल ऑर्गेनिक होगी, भूमि की सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी उसके कारण, और आपका उत्पादन स्तर में बढ़ोतरी होगी। और आपका फर्टिलाइजर का जो कॉस्ट लग रहा है किसान भाइयों को उसमें कमी आएगी। तो इस प्रकार अगर सम्मिश्रण करें पूरी खेती को तो हमारी हर एक उद्यम को चलाने वाली लागत में कमी आएगी, हमारा उत्पादन स्तर भी बढ़ेगा, सालों भर रोजगार किसान भाइयों को मिलेगा। छोटे किसान सालों भर रोजगार पाएंगे, बड़े किसान दूसरे को अपनी खेत में नौकरी भी दे सकते हैं। तो इससे हम अपने झारखंड की जो कृषि प्रणाली है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, झारखंड की उन्नति हो सकती है। और ये देख सकते हैं, ये जो मॉडल है आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मॉडल है जो कि पूरा एकदम दर्शाया गया है और बहुत ही अच्छा से सर बताए। सर आपका नाम? डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सर से जो अभी बात किए बहुत ही अच्छा लगा और सर पूरा समझाए। और ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया गया है। तो सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू सर।